स्वागत है आपका हमारे चैनल में क्रिएटिव रिएक्शन यूट्यूब चैनल में क्रिएटिव। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, टन 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 दिख रहा है उसको ऑल पे कर लीजिए। प्लीज मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। आप लोग फॉलो करते हैं, तो गाइस देखते हैं पहले कमेंट ऑफ द डे देख लेते हैं क्या है। तो गाइस बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक से पहले आप मुझे इंस्टा पे फॉलो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए गाइस, ये बहुत दिन से बोल रही हैं आप लोग कर नहीं रहे हैं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी ना तो मैं बैठूंगी। तो गाइस टॉपिक देखते हैं भोजपुरी का, जो भोजपुरी में सबसे महंगे गाने किस एक्टर के बनते हैं। देखते हैं गाइस इसमें नंबर 1 पे कौन आता है, मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग्स किसके बनते हैं, सबसे ज़्यादा महंगे सॉन्ग किसके बनते हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन बाजी मारता है। तो आर यू रेडी गाइस? अगर आप लोग रेडी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपकी जो भी कमेंट हो कमेंट कर दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट फीचर हो सकता है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग जब तक रेडी हो गए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भोजपुरी में सबसे महंगा गाना किसका बनता है। नमस्ते, मेरा नाम राजन है और आप इवन बिहार देख रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक वीडियो सॉन्ग जो रिलीज होता है उसमें सबसे महंगा वीडियो किसका होता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आप एक मिलान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा सबसे महंगे सुपरस्टार के बारे में। बड़ा कमाल का वीडियो है, आखिरी तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में कंपैरिजन करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, रितेश पांडे, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, और बताएंगे कि सबसे महंगा एक गाना किसका होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। दोस्तों दिनेश लाल यादव निरहुआ अब ऐसा लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कटते जा रहे हैं और ज़्यादातर ध्यान राजनीति में लेकिन अगर उनके एक गाने की बात करें तो वो एक गाने में 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा करते हैं, जिसमें उनका वीडियो ऑडियो सॉन्ग जो होता है वो एकदम बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं रितेश पांडे के बारे में। दोस्तों रितेश पांडे इन दिनों उभरते हुए एक बहुत बड़े सिंगर के तौर पे लोगों द्वारा जाने जा रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें रितेश पांडे इन दिनों एक गाने की जो शूटिंग करते हैं और जो वो फिल्म के द्वारा जो गाना बनाया जाता है उसमें 6 से 7 लाख रुपए खर्चा करते हैं। हर जगह वो जाके शूट करना, राइटर, प्रोड्यूसर और गाने को एक अलग लेवल तक पहुँचाने में 7 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें प्रमोशन भी रहता है ना गाइस, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ और वो अपने टैलेंट के दम पे ही अपने गाने को वायरल कर लेते हैं और उनके गाने में महज 7.5 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक खर्चा होता है, क्योंकि वो जो भी खर्चा करते हैं वो गाने के क्वालिटी पे करते हैं, वीडियो पे उतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं। महज एक रूम या फिर एक फील्ड में ही वो शूटिंग कर लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं आपके पसंदीदा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज से कुछ दिन पहले तक महज 6 से 7 लाख रुपया में अपने गानों को रिलीज कर देते थे, लेकिन अब जो 2020 के इन 2-3 महीनों में जो गाना रिलीज हो रहा है उसमें एक गाने में 12 से 13 लाख रुपया लगता है। दोस्तों खेसारी लाल यादव हर जगह अपना टैलेंट इसमें लगाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करना हो या फिर बाहर जाके शूट करना हो या फिर 10 गो बैकग्राउंड पे एक ही गाना शूट करना हो। जैसे काम में वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं और उनका एक ही मोटिव है कि भोजपुरी को एक अलग लेवल तक ले जाना है। बिल्कुल गाइस, बहुत ही ऊंचाई तक ले जा चुके हैं ये। दोस्तों अगर आप भी खेसारी लाल यादव की इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एवन बिहार। नमस्कार। सो गाइस आप लोगों ने देखा कैसे कैसे खर्चा करा जाता है। तो नंबर 1 पर तो वैसे खेसारी लाल यादव जी हैं, क्योंकि उनकी, हाँ मैं मानता हूँ, ये बात तो मैं मानता हूँ कि उनकी जो वीडियोस रहती हैं वो काफ़ी बेटर रहती हैं बाकी सुपरस्टार से। इसमें कंपेरिजन नहीं करना चाहूँगा, पवन सिंह की भी अच्छी रहती हैं, ये नहीं कह रहा अच्छी नहीं रहती, लेकिन वो कम बजट में ही अच्छी धमाल मचा देते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ क्वालिटी रहती है, क्या नाम है मतलब ये, तो अलग अलग लोकेशन पर शूट करते हैं, अलग अलग जगह जाके शूट करते हैं, इवन इंडिया के बाहर भी जाके शूट करते हैं। वो नंबर 1 पे है, तो उसकी हम मानते हैं, पवन सिंह ये मानते हैं कि खेसारी लाल यादव जी के सॉन्ग महंगे होते हैं, क्योंकि वो बनाते बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। नहीं
ये नहीं कि आप लोग बोले कि आप लोग पवन सिंह जी की बुराई कर रहे हैं, वो अच्छे सॉन्ग नहीं गाते, सॉन्ग अच्छे रहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ पे खर्चा नहीं करते, फिर भी वो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं क्योंकि उनके सॉन्ग बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे खेसारी लाल यादव के सॉन्ग भी अच्छे रहते हैं, पर वो खर्चा करते हैं क्योंकि वो दिखाना बहुत अच्छा चाहते हैं। वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया है जैसे, वैसे डिजिटल बिहार या डिजिटल भोजपुरी कह सकते हैं आप, वो तरक्कियाँ ला रहे हैं, बिल्कुल वो बॉलीवुड जैसा होते जा रहा है। काफ़ी अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए तो दोनों बराबर है, हम ये नहीं कहना चाहते तो ये अच्छा है, बट उस वीडियो की बात करा जाए तो सही था उस कंपैरिजन से कि खेसारी लाल यादव जी के सॉन्ग बेटर रहते हैं। तो गाइज आप बताइए आपकी राय क्या है, आपका कमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा है, आप कमेंट करते जाइए, हो सकता है आपका कमेंट अगली वीडियो में मेंशन हो जाए। और गाइज ऐसे प्यार बरसाते रहिए, हम अपने नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी आके मैसेज करके हमें फॉलो करके वहाँ पे भी दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम आपकी जल्दी सुन सकते हैं क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे हमेशा देखते रहते हैं। आप वैसे कमेंट करेंगे तो दिन भर बहुत सारे कमेंट आते हैं, हो सकता है आपके कमेंट का जवाब ना मिल पाए, तो आप इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कर लीजिए। आपको जिससे मैसेज करना है उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। करेंगे क्यों नहीं करेंगे। तो गाइस आप बताइएगा आपका कमेंट जो भी हो, तो हम नए नए वीडियोस लाते हैं। और हाँ, आपका टॉपिक हो कुछ जिस पर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं वो भी मेंशन कर दीजिए, चाहे तो कमेंट में कर दीजिए, चाहे तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।